डिजिटल मैं हूँ आपके साथ सुमित राज। आज हम हिंसंग मेमोरियल कैंपस में मौजूद हैं। यहाँ पे जो बौद्ध वन है उसकी शुरुआत हुई है। हमारे साथ यहाँ पे नवलंदा महाविहार के वाइस चांसलर हैं, उनसे जानेंगे आज जो यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया है, कौन कौन से यहाँ पे ट्रीज लगाए गए हैं और ये जो पूरा बौद्ध वन बना है इसकी परिकल्पना क्या थी और आज ये जो धरातल पे दिखा है उसके बारे में सर हमें और जानकारी देंगे। सर आज जो यहाँ पे ये बौद्ध वन की शुरुआत हुई इसके बारे में जी, पहले तो प्रभात खबर को बहुत धन्यवाद। आज के दिन नव नालंदा महाविहार भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय का जो विश्वविद्यालय है, उसके लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि पूरे विश्व में पहली बार एक ऐसे वन का निर्माण हो रहा है जहाँ की सारे 28 बुद्धों की जो परंपरा है, बौद्ध देशों में 28 प्रकार के बुद्ध माने गए हैं, जिसमें अंतिम शाक्य मुनि बुद्ध या गौतम बुद्ध जिन्हें हम जानते हैं। उन सब के पीछे ये है कि हर बुद्ध ने किसी एक वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्ति की थी। वो अलग अलग वृक्ष हैं, कहीं नाग केसर है, कहीं चंपा है, कहीं साल वृक्ष है। जैसा कि हम जानते हैं भगवान बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्ति की थी। तो हम लोगों ने सोचा कि जो नव नालंदा महाविहार है ये बौद्ध धर्म और बौद्ध विद्या को समर्पित एक महान विश्वविद्यालय है और इसमें एक ऐसा वन बनाए जिसमें सारे 28 बुद्धों के नाम और उनसे उनके पारंपरिक नाम जो अलग अलग नाम मिलते हैं और उनसे संबंधित जो पारंपरिक वृक्ष हैं उनका जो शास्त्रीय नाम है, साथ में उनका वानस्पतिक नेम जो है नाम, उसके साथ उनका वृक्षारोपण करें। और ये समारोह तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक कि बौद्ध देशों के विभिन्न बौद्ध पुरोहित जब तक नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारे विभिन्न बौद्ध देशों के जो बौद्ध मंदिर हैं उनके मुख्य पुरोहितों को भी आमंत्रित किया और उनके हाथों से और अपने विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों और अध्यापकों और नॉन टीचिंग स्टाफ और प्रवक्ताओं के हाथों से एक ऐसा समारोह आयोजित किया जिसमें एक ऐसा बोधि वन विश्व को मिल रहा है जो आज तक न बौद्ध देशों में दिखाई पड़ता है न भारत में कहीं ऐसा है कि एक जगह पे। तो इससे मैं एक आध्यात्मिक यात्रा जो है उसको भी भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है और जो आध्यात्मिक यात्रा है भारतीय ज्ञान परंपरा की, उसकी एक पड़ाव के तौर पे, महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पे देखता हूँ, जिसमें कि जो आम लोग आएंगे जो बौद्ध नहीं हैं वो नालंदा की पावन धरती पे आएंगे तो वो भी जान सकें कि अलग अलग बुद्धों के नाम क्या थे, उनसे संबंधित वृक्ष क्या थे और बोधि वृक्ष की भगवान बुद्ध के समय भी बोधि वृक्ष की उपासना होने लगी थी। उनको भगवान बुद्ध का प्रतीक माना जाता था। आम लोग जब भगवान बुद्ध नहीं मिलते थे पूजा के लिए तो वो बोधि वृक्ष की उपासना किया करते थे। तो बौद्ध देशों से अंतर्राष्ट्रीय नीति के संबंध में तो ये मील का पत्थर साबित होगा ही। आम लोगों के लिए भी जागरूकता के लिए एक और ऐसा एक उद्यान बनेगा जिसमें कि लोग समय गुजार सकें, एक आध्यात्मिक अनुभूति कर सकें। यदि वो साधना करना चाहें, मेडिटेशन करना चाहें तो वो भी कर सकें। और मैंने इसके लिए इस कैंपस को चुना क्योंकि बगल में ह्वेनसांग जो भगवान बुद्ध के महान उपासक जो थे, चीन से 7वीं शताब्दी में भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में सिर्फ इसलिए पढ़ने आए थे कि यहाँ बौद्ध विद्या की सबसे प्रामाणिक शिक्षा मिलती थी। तो ह्वेनसांग बगल में है, यहाँ भगवान 28 प्रकार के बुद्ध हैं, उनसे संबंधित बोधि वृक्ष और बगल में उनका परम शिष्य ह्वेनसांग जो इतनी कठिन यात्रा करके 1.5 साल में चीन से यहाँ तक आया था। ये पूरा माहौल और बगल में हमारे विपस्सना का, जहाँ बौद्ध विपस्सना बौद्ध मेडिटेशन का हर महीने 10 दिन का कोर्स करते हैं वो है। तो एक हम पूरे इस क्षेत्र को एक ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र बनाना चाहते हैं जिसमें लोग आए तो एक अद्भुत आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभूति लेकर के वापस जाएं। ये पूरे